हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम वसीम अहमद हियर। समर वेकेशन के बाद ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है जिसका टॉपिक है ODD। ODD मीन्स है अपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर, यानी कि ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे हम इस बच्चे को देख रहे हैं, ये हमें किस तरह का, ये वाला बच्चा किस तरह का और ये वाला बच्चा किस तरह का, यानी कि इसके अलग अलग रूप हैं। यानी कि उद्दंड टाइप का बच्चा, बहस करने वाला, जिद्दी किस्म का, तो ये सारे हम जितने भी देख रहे हैं 1 2 3 4 5, यानी कि अपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर जो है एक सेट या ग्रुप कह सकते हैं बिहेवियर का, यानी कि इसमें बच्चे की अलग अलग हरकतें देखने को मिलती हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है, इसकी डेफिनेशन। लेट्स स्टार्ट। अपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर इज़ अ सेट और ग्रुप ऑफ बिहेवियरल, यानी कि व्यवहार का हम इसे एक ग्रुप कह सकते हैं या एक सेट कह सकते हैं, क्योंकि कई तरह का व्यवहार इसमें आता है। डिसऑर्डर्स कॉल्ड डिसरप्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर। इट इज़ कॉल्ड बाय दिस नेम, इसे इस नाम से पुकारा जाता है क्योंकि बिकॉज चिल्ड्रन विद सच डिसऑर्डर्स ऑलवेज टेंड टू डिसरप्ट दोज अराउंड दैम, यानी कि उसके आसपास के चारों तरफ जो भी कुछ है उससे आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से किसी भी चीज़ को डिस्टर्ब करता है। इसके बाद हम बताना चाहते हैं कि इसमें फिजिशियंस का क्या कहना है। फिजिशियंस डिफाइन, जो हमारे फिजिशियन हैं, डॉक्टर्स हैं, वो इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि दिस डिसऑर्डर एज ए पैटर्न ऑफ डिसओबीडियंट। ऐसा बच्चा क्या होता, आज्ञा नहीं मानता, कहना नहीं मानता। हॉस्टाइल, यानी कि वो एक तरह से शत्रुतापूर्ण व्यवहार करता है। एंड डिफिएंट बिहेवियर, यानी कि उद्दंडतापूर्वक उसका व्यवहार होता है। डायरेक्टेड टूवर्ड्स ऑथोरिटी फिगर्स, जो भी उसके सामने होता है वो किसी को भी नहीं देखता कि छोटा है, बड़ा है या माँ बाप, कोई उसके लिए मायने नहीं रखता है। द इंडिविजुअल्स अफेक्टेड बाय दिस डिसऑर्डर, इस तरह के डिसऑर्डर से जो बच्चे पीड़ित हैं, यूजुअली रिबेल, वे सामान्यतः कैसे होते हैं, रिबेल, विद्रोही हो जाते हैं, यानी कि आपकी बात नहीं मानते, उसको उल्टा करते हैं बिल्कुल। आर्ग्यू विद एडल्ट्स, जो बड़े होते हैं बड़ों से बहस करेंगे। और रिफ्यूज़ टू ओबे, और आज्ञा मानने से बिल्कुल मना कर देंगे। एंड आर ऑब्स्टिनेट, और वो इस तरह के बच्चे जो हैं वो जिद्दी हो जाते हैं, ऑब्स्टिनेट हो जाते हैं। इसके कुछ कारण हैं, कुछ काउज हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं कि उनके क्या कारण हैं। The various causes of oppositional defiant disorder are as follows। नीचे देखते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम बायोलॉजिकल या जेनेटिक फैक्टर्स की, जो इसके लिए जिम्मेदार है डिसऑर्डर के लिए। चिल्ड्रन आर मोर सस्पेक्टेबल ऑफ डेवलपिंग ODD इफ दे हैव ए पेरेंट विद ए हिस्ट्री ऑफ ADHD और ODD, यानी कि अपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर। अगर परिवार में कोई इससे पीड़ित है, इस बीमारी से पीड़ित है, यानी कि ADHD से या ODD से, तो बच्चे के अंदर ये लक्षण आ सकते हैं। दूसरा नंबर आता है हमारा फिजिकल फैक्टर्स का। फिजिकल फैक्टर्स में क्या है, द पेरेंट्स ऑफ ODD ट्रेट्स हैज़ बीन लिंक्ड टू दी एग्जिस्टेंस ऑफ एबनॉर्मल अमाउंट्स ऑफ सम ब्रेन केमिकल्स, यानी कि सम ब्रेन केमिकल्स इसके लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। दीज ब्रेन केमिकल्स नॉन एज, उन्हें किस तरह से जाना जा सकता है, यानी कि न्यूरो ट्रांसमीटर्स, यानी कि उनको न्यूरो ट्रांसमीटर के नाम से जाना जाता है। कीप द ब्रेन, वो जो हमारे ब्रेन को रखते हैं केमिकल्स, उसके जो ब्रेन के केमिकल्स हैं उनको रखते हैं कैसा, दैम सेल्वेज बैलेंस प्रॉपरली, उसको बैलेंस बनाए रखते हैं प्रॉपरली। नेक्स्ट आता है उसका कारण कि क्या कारण हो सकता है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। फिजियोलॉजी फैक्टर्स में क्या होगा, चिल्ड्रन में डेवलप ODD इफ़ दे डोंट हैव गुड रिलेशन विद पेरेंट्स, अगर बच्चे का अपने माता पिता के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है। और हैव नेगलेक्टफुल पेरेंट्स, और क्या होता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं उनकी देखभाल नहीं कर पाते। और हैव इनएबिलिटी टू डेवलप सोशल रिलेशनशिप, और उनके साथ सोशल रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर पाते, उन बच्चों में ODD प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद आता है हमारा सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स में क्या होता है, अपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर मे बी ड्यू टू इनकंसिस्टेंट डिसिप्लिन, डाइवोर्स, यानी कि उसके लिए इनकंसिस्टेंट डिसिप्लिन हो सकता है जिम्मेदार, डाइवोर्स हो सकता है, पॉवर्टी हो सकती है, और चैरिटिक एनवायरनमेंट हो सकता है, द फैमिली, और फैमिली भी जिम्मेदार हो सकती है, एंड एक्सपोजर टू वायलेंस, और
इन सारे कारणों की वजह से उसके बच्चे के अंदर क्या हो सकता है, ODD प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि इस प्रकार का बच्चा उद्दंड किस्म का हो जाता है, किसी की मानता नहीं है, जिद करता है और वो बहस भी करता है और अपने सामने छोटा बड़ा किसी की बात वो नहीं सुनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।